शक्ति की अवधारणा भाग 1। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, BSR गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। इस अंक में हम शक्ति की अवधारणा का अध्ययन करेंगे। परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत शक्ति को बल के रूप में देखा जाता था, किंतु आधुनिक दृष्टिकोण राजनीति विज्ञान में व्यवहारवाद के बाद आया। जैसे ही मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन राजनीतिक संस्थाओं के साथ होने लगा, तो परंपरागत दृष्टिकोण आधुनिक दृष्टिकोण में बदल गया। अब शक्ति का अध्ययन भी व्यवहारिक तरीके से या व्यवहारवाद के तरीके से करना होगा या किया जाता है। शक्ति राजनीति विज्ञान की आधारभूत अवधारणाओं में से एक प्रमुख अवधारणा है। प्राचीन भारतीय राजनीतिक विचारकों ने दंड के रूप में शक्ति की अवधारणा को स्वीकारा है। उन्होंने राजनीति को दंड नीति तथा राजा को दंडधर कहा है। प्राचीन यूनान में सुकरात के समकालीन सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस का कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है। आधुनिक युग में मैकियावेली ऐसा प्रथम विचारक है जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है। परंपरागत राजनीतिक विचारकों की तुलना में आधुनिक राजनीतिक विचारकों ने शक्ति की अवधारणा पर विस्तार से विचार किया है। चार्ल्स मेरियम, कैटलिन, हेराल्ड लासवेल, मैकाइवर, रॉबर्ट वाइस्टर्ड, कैप्लॉन, मार्गेनथौ आदि ऐसे ही आधुनिक विचारक हैं। इस भूमिका को पढ़ने के बाद हमें यह विदित होता है कि अब शक्ति का अध्ययन भी आधुनिक दृष्टिकोण से किया जाता है। प्राचीन भारतीय विचारक थे, वो दंड के रूप में शक्ति को परिभाषित करते थे। उन्होंने राजनीति को भी दंड नीति कहा और राजा को दंडधर, अर्थात उस नीति को धारण करने वाला। प्राचीन यूनान में सोफिस्ट विचारक थ्रेसिमेकस का कथन है कि शक्तिशाली का हित ही न्याय है, अर्थात शक्तिशाली अपने हित में जो कर ले वह न्याय है। अर्थात शक्ति को बल के रूप में ही परिभाषित किया जाता रहा। आधुनिक युग में मैकियावेली एक ऐसा विचारक था जिसने राजनीति में शक्ति की केंद्रीय भूमिका स्वीकारी है, अर्थात राजनीति को शक्ति का विज्ञान माना। जिन आधुनिक विचारकों ने शक्ति का अध्ययन किया, उनकी परिभाषाएं इस प्रकार हैं। इन परिभाषाओं को समझने से पहले हमें शक्ति को समझना होगा कि ये विचारक शक्ति को क्या मानते हैं। कि शक्ति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है, अर्थात एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और उस दूसरे व्यक्ति से अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। इस
वर्णन से ये विदित होता है कि शक्ति एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। जैसे व्यवहार में उद्दीपन अनुक्रिया है, वैसे ही शक्ति भी उद्दीपन अनुक्रिया ही है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के हित के अनुकूल कार्य करता है। तो एक व्यवहार है, इसी को व्यवहार कहते हैं कि मनुष्य का व्यवहार, एक व्यक्ति का मनुष्य का व्यवहार दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और दूसरा व्यक्ति पहले वाले व्यक्ति के हित के अनुकूल कार्य करता है। तो ये शक्ति टू वे प्रक्रिया है कि इसमें पहले एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और फिर उससे दूसरी अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। हम परिभाषाओं में सबसे पहले रॉबर्ट वायस्टर्ड की परिभाषा पढ़ते हैं, जो ये कहते हैं शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, ना कि उसका वास्तविक प्रयोग। जैसा कि अभी हमने वर्णन में देखा था कि शक्ति एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करना और दूसरे व्यक्ति से अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेना। रॉबर्ट वायस्टर्ड ने इसी व्यवहार को इस प्रकार परिभाषित किया है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, अर्थात जो पहले वाला व्यक्ति दूसरे वाले व्यक्ति को या एक देश दूसरे देश को, या तो व्यक्ति को प्रभावित करे या एक राज्य दूसरे राज्य को प्रभावित करे, तो पहले मतलब एक व्यक्ति इतनी योग्यताएं अर्जित कर लेता है कि वह उसकी उस योग्यता से सामने वाला व्यक्ति उसके हित के अनुकूल कार्य करता है। मतलब उस योग्यता से वो प्रभावित होता है और उसके हित के अनुकूल कार्य करता है, लेकिन उस योग्यता का प्रदर्शन नहीं करता, करना नहीं है। यदि योग्यता को दिखा दिया, जैसे शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है, तो यदि शक्ति का वास्तविक प्रयोग कर लिया तो फिर वो बल होगा, ना कि शक्ति। शक्ति दिखाई नहीं देती, व्यवहार का भी दिखाई नहीं देता। उसी प्रकार दूसरी परिभाषा में कई बार की है, शक्ति व्यक्तियों तथा व्यवहार को नियंत्रित करने, विनियमित करने तथा निर्देशित करने की क्षमता है। वही विवरण इन्होंने अपने शब्दों में व्यक्त किया है। वे कई बार कहते हैं शक्ति व्यक्तियों मतलब दूसरे व्यक्तियों तथा व्यवहार को, अर्थात उनके व्यवहार को, दूसरे व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित अपने अनुसार प्रभावित, विनियमित, जैसा पहले वाला चाहता है वैसा उनको विनियमित करना, चलाना, उनके अपने हित के अनुकूल कार्य करवाना, तथा निर्देशित करने की क्षमता है, अर्थात उनको यह बताने का आप ये काम करो। अर्थात इसका अर्थ वही है कि शक्ति में एक व्यक्ति सामने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों को प्रभावित करता है, उनके व्यवहार को नियंत्रित करता है, उनसे अपने हित के अनुकूल कार्य करवाता है और उनको निर्देश देता है। इसी प्रकार अर्नोल्ड ब्रेख्त कहते हैं शक्ति ऐसी योग्यता है जो अपनी इच्छा को कार्यान्वित कर सकती है। तात्पर्य वही है कि शक्ति वह ऐसी योग्यता है, अर्थात ऐसा गुण है जिसमें अपनी इच्छा को, मतलब पहले वाला व्यक्ति इस योग्यता के आधार पर दूसरे वाले व्यक्ति से अपनी इच्छा के अनुकूल कार्य करवा लेता है। इसी प्रकार मार्गेंथाउ कहते हैं शक्ति को कार्यान्वित करने वालों तथा उनके बीच जिन पर उसे कार्यान्वित किया जा रहा है एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। चूँकि व्यवहार होता ही मनोवैज्ञानिक है, अर्थात मार्गेंथाउ कहते हैं कि शक्ति के बारे में बताते हैं कि शक्ति जो शक्ति का प्रयोग कर रहा है और जिन पर वह प्रयोग में लाई जा रही है, दोनों के बीच एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। अर्थात एक व्यक्ति का मस्तिष्क दूसरे व्यक्ति के मस्तिष्क को प्रभावित करता है और दूसरे वाले व्यक्ति जो उससे प्रभावित होता है उससे अपने हित के अनुकूल व्यवहार करवा लेता है या अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। यही शक्ति है। इसी प्रकार रॉबर्ट डहेल शक्ति लोगों के पारस्परिक संबंधों की एक ऐसी विशेष स्थिति का नाम है जिसके अंतर्गत एक पक्ष द्वारा दूसरे पक्ष को प्रभावित कर उससे कुछ ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं जो उसके द्वारा अन्यथा ना किए जाते हों। तात्पर्य वही कि
उस व्यक्ति से अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेना। ऑर्गेन्स की कहते हैं शक्ति दूसरे के आचरण को अपने लक्ष्यों के अनुसार प्रभावित करने की क्षमता है, वही अपने हित के अनुकूल कार्य करवाने की क्षमता है। इसी प्रकार कार्ल जे फ्रेडरिक कहते हैं शक्ति एक प्रकार का मानवीय संबंध है, अर्थात लोगों के बीच का संबंध है जिसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और दूसरे व्यक्ति से अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। इन परिभाषाओं का अध्ययन करने के उपरांत हमें यह विदित होता है कि शक्ति योग्यता है, क्षमता है, कुशलता है, सामर्थ्य है, योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य का नाम ही शक्ति है। जो योग्यता, क्षमता, सामर्थ्य ये ऐसे गुण हैं जिन्हें व्यक्ति अर्जित करता है, अर्थात उनके द्वारा अपने व्यवहार का निर्माण करता है और फिर उस योग्यता, क्षमता या सामर्थ्य के अनुसार सामने वाले व्यक्ति को, अर्थात उस व्यवहार से सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करता है और उससे अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। शक्ति के प्रकार। राजनीतिक शक्ति 3 रूपों में अभिव्यक्त होती है। इसको पढ़ने से पहले मैं विद्यार्थियों को बता दूं कि शक्ति 2 व्यक्तियों के बीच, व्यक्ति व समूह के बीच, समूहों के बीच, राज्यों के बीच चलने वाली प्रक्रिया है। शक्ति के रूप 3 बताए गए हैं, जिनमें सबसे पहले है शारीरिक शक्ति, फिजिकल पावर। इसमें एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से उसकी शारीरिक शक्ति से ही प्रभावित होकर उसके अनुकूल कार्य करना। जैसे धमकी देता है पहला व्यक्ति तो दूसरा व्यक्ति उसके हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है, उसको लगता है कि मैं इससे भिड़ नहीं पाऊंगा, केवल धमकी से उसके हित के अनुकूल कार्य हो जाता है। तो ये एक शक्ति है, शारीरिक शक्ति। इसी प्रकार राज्यों के बीच में शक्ति चलती है कि प्रत्येक राष्ट्र की सरकार राजनीतिक शक्ति का प्रयोग करती है, किंतु वह ऐसा इसलिए कर पाती है क्योंकि सेना राजनीतिक सत्ता के अधीन होती है। जब जब सेना की अधीनस्थ स्थिति का अंत होता है तब तब राजनीतिक शक्ति सैनिक नेतृत्व के हाथों में चली जाती है। अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये देखा गया है कि यदा कदा सैनिक क्रांतियाँ होती रहती हैं और राजनीतिक शक्ति का राजनीतिक नेतृत्व से सैनिक नेतृत्व के हाथों में स्थानांतरण होता रहता है। जिन देशों में लोकतांत्रिक परंपरा का अभाव पाया जाता है और लोकमत की अवज्ञा होती है, वहाँ सैनिक शासक सेना के बल पर शासन करते रहते हैं और आए दिन सैनिक क्रांति होती रहती है। शक्ति का दूसरा रूप है मनोवैज्ञानिक शक्ति। जैसा अभी हमने उदाहरणों में पढ़ा था, मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकात्मक सूचकों से मिलकर बनती है जो व्यक्तियों के मस्तिष्कों और भावनाओं को प्रभावित करती है। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों और कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। राज्य अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में बड़ी चतुराई से मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग करते रहते हैं। राज्य की जनता पर अपना प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के लिए कई बार सरकार प्रचार माध्यमों का सहारा लेती है। अपने मनोवैज्ञानिक प्रभाव की वृद्धि के लिए कई राज्य प्रतिदिन विशिष्ट रेडियो प्रसारण करते हैं। देखिए, शक्ति का यह मनोवैज्ञानिक अध्ययन, अनुभवपरक अध्ययन, इसका तात्पर्य यह है कि शक्ति वही है जो जिसमें एक व्यक्ति या एक राज्य दूसरे राज्य को या दूसरे व्यक्ति को प्रभावित करता है और अपने हित के अनुकूल कार्य करवा लेता है। मनोवैज्ञानिक शक्ति ऐसे प्रतीकों
से मिलकर बनती है, जो व्यक्तियों के मस्तिष्क और भावनाओं को प्रभावित करती हैं। जैसे प्रचार। प्रचार में होता क्या है कि एक ही बात को या एक ही वस्तु को बार बार प्रदर्शित किया जाता है। उस बात या वस्तु का प्रतिबिंब जिन लोगों पर प्रभाव पड़ना है उनके मस्तिष्क पर बन जाता है, और जब जैसे ही बार बार उसकी रिपीटेशन होता है, व्यक्ति के मस्तिष्क में बना प्रतीक उस होने वाली बात से या वस्तु से मैच खा जाता है और उसका मस्तिष्क उद्दीपित होता है और वह अपने उस व्यक्ति के हित के अनुकूल कार्य करता है। प्रचार किया भी इसलिए जाता है कि कोई वस्तु बार बार दिखाई जाती है, बार बार दिखाई जाती है, तो मस्तिष्क में प्रतीक बन जाता है, और जो व्यक्ति उसको बार बार देख रहा है उसके बने मस्तिष्क में बने प्रतीक उस वस्तु से मैच खाते हैं और वह जो प्रचार करने वाला है उसके हित के अनुकूल कार्य करता है। यह प्रचार माध्यमों के जरिए लोगों के विचारों, कार्यों को नियंत्रित करने का तरीका है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में मनोवैज्ञानिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है कि जैसे स्वतंत्रता दिवस की परेड में मिसाइलों का प्रदर्शन, ऐसे ही अन्य देशों में अपनी अपनी मिसाइल परीक्षण, नए नए आयुधों का निर्माण, उनका परीक्षण। यही है कि अंतर्राष्ट्रीय जगत में ये प्रभाव डालना कि अब हम सैनिक शक्ति से और ज़्यादा मजबूत हो गए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय जगत विशेषकर पड़ोसी देशों पर बहुत प्रभाव पड़ता है। इस प्रकार शक्ति एक मनोवैज्ञानिक संबंध है। तीसरा है आर्थिक शक्ति। राजनीतिक शक्ति का प्रयोग व्यवहार में आर्थिक साधनों द्वारा किया जाता है। किसी देश के दूसरे देश से व्यापारिक संबंध केवल व्यापार तक ही सीमित नहीं होते, बल्कि दूसरे देश में राजनीतिक शक्ति का विस्तार करना भी होता है। यह आर्थिक शक्ति है कि जो देश गरीब हैं, वो आर्थिक रूप से संपन्न देश उनको आर्थिक सहायता देते हैं, उनसे व्यापारिक संबंध स्थापित कर लेते हैं, और फिर उन संबंधों के जरिए वह उन देशों की राष्ट्रीय राजनीति में दखल देना शुरू कर देते हैं, अर्थात उन्हें प्रभावित करना शुरू कर देते हैं। शेष अगले अंक में। धन्यवाद।